हेलो एवरीवन, मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। पेपर आपका होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2। 2021 का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपीज में अवेलेबल करा दी जाएगी, ताकि आप सारे क्वेश्चंस को ठीक से स्टडी कर पाएं। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। अब ये सजेशन देखिए तैयार कैसे होता है। हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को स्कैन करते हैं और वैसे सवाल जो बार बार रिपीट हो रहे हैं उनको यहाँ पर रखा जाता है। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है उसको ध्यान में रखा जाता है। तीसरी बात, आपका सिलेबस क्या है, सिलेबस में कौन से टॉपिक है उसको ध्यान में रखा जाता है। चौथी और आखिरी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd MAd कर रखा और पिछले 2-3 सालों से अलग अलग यूनिवर्सिटीज में सजेशन देने का मैं काम कर रहा हूं और काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर आप भी सफलता के भागीदार बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन के क्वेश्चन पेपर को देखते हैं कि किस तरह का सवाल यहाँ पर पूछा गया था। यहाँ से आप देख पाएंगे, ये रहा आपका पेपर BEd, ये जो है फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर, और ये पेपर नंबर 2 कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। सेशन था 20-22 का, एग्जाम आपका 2021 में हुआ था। 3 घंटे का पेपर, 80 में आप 36 लाते हो तो पेपर को क्वालिफाई कर जाते हो। अब यहाँ से देखिए यूनिट 1, और एक और बात ध्यान में रखिएगा, टोटल 5 सवालों का जवाब दें और 16 पंचे 80 नंबर आप ला सकते हो। 16 5 80 स्कोर कर सकते हो। हर एक क्वेश्चन जो है 16 मार्क्स का रहेगा। टोटल 5 सवाल चुनने हैं, लेकिन हर एक यूनिट से एक एक सवाल आपको चुनना होगा। पहला सवाल, डिस्क्राइब द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, यानी कि भारत में शिक्षा संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का वर्णन करें। दूसरा सवाल, डिस्कस द प्रॉब्लम्स इन यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इन इंडिया, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण में व्याप्त समस्याओं की चर्चा करें। यूनिट 2 की बात करेंगे। सवाल नंबर 3, एक्सप्लेन द इंडियन एजुकेशन कमीशन 1964 to 66, भारतीय शिक्षा आयोग 1964-66 की व्याख्या करें। कोठारी कमीशन की बात हो रही है, सीधी सीधी बात है। अगला सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब द नेशनल नॉलेज कमीशन NKS विथ रेफरेंस टू स्कूल एजुकेशन, विद्यालय शिक्षा के संदर्भ में राष्ट्रीय ज्ञान आयोग का वर्णन करें। बात करेंगे तीसरे यूनिट की। सवाल नंबर 5, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज, शैक्षिक अवसरों की समानता से आप क्या समझते हैं। छठवां सवाल, एनालाइज द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर इंश्योरिंग इक्वालिटी इन एजुकेशन, शिक्षा में समता को यकीनी बनाने हेतु संवैधानिक प्रावधानों की विवेचना करें। यूनिट नंबर 4, सवाल नंबर 7, व्हाट डू यू मीन बाय क्वालिटी एजुकेशन, व्हाई इज इट इम्पोर्टेंट और नेसेसरी फॉर एनी सिस्टम ऑफ एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से आप क्या समझते हैं, किसी भी शिक्षा व्यवस्था के लिए यह क्यों आवश्यक है। सवाल नंबर 8, डिस्कस द इंडिकेटर ऑफ अ क्वालिटी एजुकेशन, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के सूचकों की विवेचना करें। बात करेंगे यूनिट 5 की। सवाल नंबर 9, डिस्कस द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोशन ऑफ पीस, शांति के प्रसार में शिक्षा की भूमिका का वर्णन करें। सवाल नंबर 10, व्हाट इज पीस, एक्सप्लेन द रिलेवेंस ऑफ अ पीस एट नेशनल और इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट, शांति क्या है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में शांति की प्रासंगिकता की व्याख्या कीजिए। तो ये था आपका कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर। पिछले 5 साल का जितना भी क्वेश्चन पेपर है, सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी। दूसरी बात, 199 रुपये में आपको सजेशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल ID आप देख सकते हैं, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunSingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।